फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस दुनिया का कोई अंत ही नहीं है, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लैनेट है जिसका नाम सोमरस है। उस ग्रह की दुनिया बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी जैसी थी और उस ग्रह के लोग बहुत ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के थे। वो वहाँ पर बहुत आराम से रहते थे। हालांकि यह वक्त 6.5 साल पहले का था। उस प्लैनेट के लोग इतने ज्यादा एडवांस्ड थे कि वो लोग किसी भी दूसरे प्लैनेट पर आ जा सकते थे। अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहता था। माइल्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ बीच पर छुट्टियां मनाने आया हुआ था। उसकी बेटी को एक लाइलाज बीमारी थी जो कि जानलेवा थी, जिसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, पर माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर माइल्स को एक ऐसे स्पेस मिशन के बारे में पता चलता है जिसमें वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, तो इसीलिए वो उस स्पेस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वो एक पायलट था तो उसका काम था कि अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लैनेट की खोज में जाना था। उसका वो मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकता है। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था क्योंकि उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था। जाने से पहले उसकी बेटी उससे कहती है कि डैड, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लोगे और मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। उसके बाद माइल्स अपने मिशन पर निकल जाता है। फिर हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें हमें फिर से माइल्स के उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उनके स्पेसशिप पर कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉयड के टुकड़े आकर इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े इनकी स्पेसशिप पर इतनी जोर से लगते हैं जिस वजह से इनकी स्पेसशिप बुरी तरह से कांपने लगती है। इस सारी हलचल में माइल्स की अपने चेम्बर में आंख खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपर चेम्बर में गहरी नींद में थे और यह स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर खुद चल रहा था। उन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि वो स्पेसशिप को पास के ही किसी प्लैनेट पर लैंड करवा देगा, लेकिन अब जैसे ही वो उस प्लैनेट की ऑर्बिट में आता है तो बहुत तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह स्पेसशिप एक काफी बड़े से पत्थर से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है जिससे अंदर के सभी चेम्बर्स तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो गई थी। फिर माइल्स चेक करने के लिए बाहर आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, पर जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सारे के सारे चेम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिस वजह से सभी लोग मर चुके हैं। लेकिन खुशी की बात ये थी कि ये प्लैनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम अनुकूल था, क्योंकि इस प्लैनेट पे पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना और सांस लेने के लिए साफ हवा है जिसमें सांस ले सकते हैं। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगर इस प्लैनेट पर जीने के लिए सब पर्याप्त है तो यहाँ और भी खतरनाक जानवर होंगे। और जिस प्लैनेट पर माइल्स लैंड हुआ था ये कोई और नहीं बल्कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान का पृथ्वी पर कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ डायनासोर का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी सारी जानकारी अपने बेस कैंप में देता है और वो सब भी बताता है जो उसके साथ हुआ। फिर उसे याद आता है कि उस स्पेसशिप में 2 छोटे स्पेसशिप और भी थे जो कि इमरजेंसी के वक्त काम आते थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो छोटे स्पेसशिप कहाँ गिरे थे। माइल्स को पता है कि वो शिप काफी मजबूत है, तो वो फैसला करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने घर अपने प्लैनेट तक वापस जाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि माइल्स को ये रहते हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी खराब हो चुके थे। तो माइल्स खुद खुशी करने का भी सोचता है, पर जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो उसकी तस्वीरें निकाल के देखता है और उदास हो जाता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चेम्बर्स में से एक चेम्बर में कुछ हलचल हो रही है। अब माइल्स को थोड़ा हौसला मिलता है और वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चेम्बर मिल ही जाता है। उसके अंदर एक छोटी लड़की होती है। वो लड़की उसकी बेटी की ही उम्र की थी, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है लेकिन माइल्स को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि लड़की क्या कह रही है और किस भाषा में बात कर रही है।
माइल्स को चेम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। अब अगली सुबह माइल्स इस प्लैनेट को और बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए चला जाता है और साथ ही वो अपने स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं जो कि बार बार फट रहे थे और यहाँ पर कई सारे डायनासोर के कंकाल भी पड़े थे। इसके बाद माइल्स अपना जीपीएस निकालता है जो कि किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है, जिससे माइल्स को मालूम पड़ जाता है कि उसके दूसरे छोटे स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पे क्रैश हुए है। अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही पहाड़ से झांकता है तो एक डायनासोर का छोटा बच्चा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी, उस पर एक इलेक्ट्रिक गन थी जो कि किसी को भी मारने की ताकत रखती है। वो उस डायनासोर के बच्चे को उस गन की मदद से मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास वापस आ जाता है। वो उसे इन सब के बारे में बताता है। वो कहता है हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहाँ पर पहुँचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। फिर माइल्स की बात सुनकर कोआ उससे कहती है कि मैं जिन चेम्बर्स में आई हूँ उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें अपने साथ लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर माइल्स जानता था कि वो सारे चेम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं। वो उस बच्ची को बहुत समझाता है पर कोआ उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सुनकर कोआ मान जाती है और ये अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता ये सोच रहे थे, ये उतना ही खतरनाक और खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय में न सिर्फ धरती पर चलने वाले बल्कि आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे और ना जाने किस किस तरह के जंगली जानवर थे जो कि इन पर कभी भी हमला कर सकते थे। अब ये दोनों कैसे न कैसे एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर होते हैं बहुत ही खतरनाक और भयानक डायनासोर जो कि इन्हें देख लेते हैं और इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर एक एक करके शूट करता है, क्योंकि वो अपना और कोआ का बचाव कर रहा था। खैर अभी ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक झरना मिलता है और यहाँ पर ये अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद माइल्स पास ही के एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकाल के देखता है कि अब उनका स्पेसशिप कितना दूर रह गया है। लेकिन तभी माइल्स के वजन से टहनी टूट जाती है और माइल्स धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफी दर्द होता है। उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक डायनासोर्स आने लगते हैं। अब वो माइल्स को जैसे ही खाने के लिए आते हैं, पर माइल्स के पास बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जिनसे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोआ एक दूसरी जगह जाकर एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप जाती है, पर तभी कोआ को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर छिपी है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले डायनासोर का ठिकाना थी। तो कोआ उन्हें देखकर यहाँ से धीरे धीरे दूसरी जगह पर जाने लगती है, पर कोआ के खिसकने से आवाज हो रही थी, जिस वजह से एक डायनासोर उसे देख लेता है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कोआ काफी डर गई थी, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं था और डायनासोर भी काफी करीब आ गया था। फिर वो डायनासोर एकदम से कोआ पर हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोआ को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, पर वहाँ पर माइल्स होता है जो कि डायनासोर को कोआ को खींचते हुए देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोआ की जान बचा लेता है। कोआ इन सब चीजों से काफी डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे कोआ में कहीं ना कहीं अपनी बेटी की झलक नजर आ रही थी, जिसे वो 2 साल पहले अपने प्लैनेट पर छोड़कर आया था। अब उन्हें चलते चलते रात हो गई थी और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग एक गुफा में चले जाते हैं और वही रात गुजारते हैं। फिर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है, ये देखने के लिए कि उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है। लेकिन माइल्स को जो चीज पता चलती है उसे जानकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस में जो चट्टानों के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे, अब वो पृथ्वी से टकराने वाले थे, जिससे यह एक बहुत बड़ा धमाका होगा और सारे डायनासोर्स और पृथ्वी पर जो भी चीज है वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे और सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। माइल्स ये सारी चीजें समझ गया था और वो कोआ को भी इसके बारे में बताता है। अब सुबह में ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग उस गुफा के और अंदर आ जाते हैं।
फिर यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जो कि बहुत छोटी थी, तो माइल्स यहाँ पर बम से एक ब्लास्ट करता है जिससे छेद सिर्फ इतना ही बड़ा होता है कि यहाँ से सिर्फ कोआ ही जा सकती थी, लेकिन माइल्स नहीं। अब कोआ तो निकल जाती है पर माइल्स अंदर ही रह जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर आ गया था, लेकिन बाहर आकर उसे कोआ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहाँ आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए देख रहे थे, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्द ही इस प्लैनेट को छोड़ना होगा वरना ये लोग मारे जाएंगे। फिर माइल्स जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जहां वो स्पेसशिप था, लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दलदल उससे निकलता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोआ को भी आवाज लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। अब माइल्स को बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले वो पूरी तरह से डूब जाता, कोआ यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसको पकड़कर माइल्स जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोआ को जोर से गले लगा लेता है क्योंकि आज वो मरने ही वाला था, लेकिन कोआ ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि ये प्लैनेट जल्द ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर ये दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले ये उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात ये थी कि इस स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, ये इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कि कोआ बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चेम्बर्स बर्बाद हो गए थे जिसमें कोआ के मॉम डैड भी मारे गए थे। अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी नाराज थी, इसलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। इसलिए माइल्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया कहा था और अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि ये प्लैनेट खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर कोआ काफी रो रही थी, इसीलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसीलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वो मर जाएगी। माइल्स कोआ को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वो उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। फिर कोआ माइल्स की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और माइल्स को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो दोनों स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाते हैं उन चट्टानों का हमला हो जाता है और अचानक से यहाँ पर दो बड़े बड़े डायनासोर्स ने भी इन्हें देख लिया था, जो यहाँ आकर इनके स्पेसशिप पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात अच्छे से जानता था कि अगर हम दोनों यहीं पर रुके रहे तो ये दोनों डायनासोर हम पे हमला करके हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए वो स्पेसशिप से बाहर जाकर डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि कोआ की जान बच सके। अब एक डायनासोर जैसे ही माइल्स के पास आता है, माइल्स उस पर अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, लेकिन अभी एक और डायनासोर जिंदा था। वो माइल्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब माइल्स को लगने लगता है शायद ये डायनासोर उसे मार देगा, क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी, वो दोबारा से लोड नहीं हो रही थी और डायनासोर भी उसके काफी करीब आ गया था। लेकिन इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कोआ अपना दिमाग चलाती है। वो एक वीडियो प्ले कर देती है जो किसी लड़की का था। जैसे ही डायनासोर का ध्यान उस वीडियो पे जाता है तो माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो से कुछ नहीं मिलता तो वो फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है। और अब ये प्लैनेट भी तबाह होने वाला था और यहाँ के सारे वोल्केनो एक एक करके फटने लगे थे और चट्टानों के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। दूसरी तरफ डायनासोर भी माइल्स का पीछा कर रहा था। माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो जमीन से निकलने वाले उन वोल्केनो की तरफ भागना शुरू कर देता है और अब जैसे ही वो वोल्केनो फटता है, डायनासोर उसके चपेट में आ जाता है, पर उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो इससे थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब डायनासोर को और गुस्सा आ गया था। वो माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब माइल्स भी मरने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक बार और कोआ आ जाती है। वो एक लकड़ी को उस डायनासोर की आंख में घुसा देती है।
आँख फूट जाने से डायनासोर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो गलती से एक बड़े वोल्केनो के पास आ जाता है और अब वो जैसे ही फटता है उसके अंदर मौजूद तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी चपेट में ले लेता है और उसे गला देता है और वो मारा जाता है। अब माइल्स की जान बच गई थी। इसके बाद ये दोनों जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स जल्दी से अपने प्लैनेट की लोकेशन सेट कर देता है। इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े इनके स्पेसशिप से आकर टकराते हैं, लेकिन ये सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर देता है और इस तरह से डायनासोर्स का पृथ्वी से अंत हो जाता है और माइल्स भी कोआ के साथ अपने प्लैनेट पर वापस आ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।